हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर दिव्या। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले स्ट्रोक के बारे में। साधारण भाषा में मैं आपको कहूँ तो मैं कहूँगी लकवा। लकवा क्या होता है, इसके कारण क्या है, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम पता करें कि हमारे आसपास या हमारे परिवार में या किसी को भी लकवा हुआ है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमें टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने के कारण हमारी फुल बॉडी भी पैरालाइज हो सकती है। कई बार ब्रेन डेड होने की वजह से हमें पेशेंट मर भी सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें पता करना है कि जल्द से जल्द हमें ये पता लग जाए कि इस पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, इस पर्सन को स्ट्रोक हुआ है, लकवा हुआ है, और तुरंत जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होता है 911 पे हम कॉल करें और हमें तुरंत मेडिकल इमरजेंसी अवेलेबल हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली है, आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात करें लकवा होता क्या है। फ्रेंड्स, लकवा जो होता है, स्ट्रोक जो होता है, एक रुकावट होती है। हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है, उसमें अगर आप ब्लड सप्लाई में किसी भी तरह का इंटरप्शन हो गया, किसी भी तरह का रुकावट हो गया, तो उस वजह से फ्रेंड्स हमें ये प्रॉब्लम होती है। जैसे ही ब्लड सप्लाई प्रॉपर हमारे ब्रेन तक नहीं जाएगी तो हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। इस वजह से फ्रेंड्स हमारे ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है, हमारी एक साइड की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। अगर आपको लेफ़्ट साइड, आपकी जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन की, वो अफेक्टेड होगी तो आपको पैरालाइज राइट साइड होगा। अगर आपको राइट साइड अफेक्टेड हुआ है तो आपको लेफ़्ट साइड पैरालाइज्ड होगा। तो फ्रेंड्स, इस केस में हमेशा अपोजिट होता है। जब भी रुकावट आएगी ब्लड सप्लाई में, हमारा बीपी एकदम बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रोक आना, कि हमें लकवा हो गया है। ये तो साधारण भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि लकवा क्या होता है। आपकी ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो एकदम से रुक गई है, उसमें किसी तरह की रुकावट आ गई है। उस वजह से ब्रेन तक आपका प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे और आपको लकवा हो जाता है। अब बात करें इसके कारण की, कारण भी फ्रेंड्स यही है कि स्ट्रोक इसी वजह से हो रहा है कि रुकावट आ रही है। अब हम बात करते हैं इसके अर्ली सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? मेन ज़रूरी यही है कि सिम्टम्स हमें पता होने चाहिए, ताकि अगर हम अपने आसपास ऐसा कोई केस देखें तो हम तुरंत उसको पता लगा ले, तुरंत उनको एडवाइस कर सके कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, आप वेट मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो फेस होता है, फेस में आपको सुन्नपन रहने लगता है। आपके हाथ जो होते हैं, हाथ या पैर जो भी एक साइड होगा फ्रेंड्स, आपके पूरे हाथों में पैरों में नमनेस आने लगेगी, सुन्न होने लगेंगे हाथ पैर। आपको बोलने में डिफ़िकल्टी होने लगेगी, आप प्रॉपर बोल नहीं पाएंगे, आपको समझने में डिफ़िकल्टी होने लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होने लगेगा। और फ्रेंड्स, आपका जो फेस है, फेस एक साइड से ड्रॉप होने लगेगा, यानी कि एक साइड से टेढ़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिनको देखकर हम पता कर सकते हैं कि शायद इस पेशेंट को ये बीमारी हुई है, ये प्रॉब्लम हुई है। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके कुछ सिम्टम्स थे। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पेशेंट से बोलता है कि आप कुछ बोल के दिखाइए। अगर आप प्रॉपर बोल नहीं पा रहे तो वो ऐसे पता लगाता है, वो आपसे बोलेगा, आपका फेस देख के एक साइड से ड्रॉप हो गया, आपको कोई भी एक वर्ड होगा बार बार आपको बोलने के लिए कहेगा, आप प्रॉपर बोल नहीं पाएंगे। आपके दोनों हाथों को उठा के आप देखिए, अगर आप दोनों हाथों को उठा के देखते हैं और एक हाथ तुरंत नीचे गिर जाता है तो ये भी फ्रेंड्स सिम्टम है कि आपको लकवा हो चुका है। आपको चलने में डिफ़िकल्टी आएगी, आपको बोलने में डिफ़िकल्टी आएगी, आपको समझने में डिफ़िकल्टी आएगी, आपका ब्रेन पूरी तरह से हिल जाता है फ्रेंड्स। आपका मतलब बिल्कुल आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, आप पहचान नहीं पाते किसी को, ये कौन है, ये कौन है, आप प्रॉपर बात ही नहीं कर पाते किसी से। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, हर किसी को पता होने चाहिए कि ये कुछ सिम्टम्स है जिन्हें देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि हमें शायद हमारे आसपास या हमारे परिवार में या हमें किसी को भी ये लकवे की शिकायत हुई है, ताकि हम तुरंत जितना हो सके उतना जल्दी हमें डॉक्टर के पास विज़िट करनी चाहिए। ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जो लोग विलेजेस में रहते हैं, गाँव के जो लोग होते हैं फ्रेंड्स, वो वेट करते हैं कि सर दर्द हो रहा है तो वैसे ही हो रहा होगा, ऐसे ही बोल नहीं पा रहे, कमजोरी आ रही होगी, हम वेट करते हैं कि थोड़ा नॉर्मल हो जाए, और फिर हम थोड़ी देर बाद, एक दिन बाद या कुछ घंटों बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार बहुत देर हो जाती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है, कई बार उसकी जो दिमाग की नसें होती है वो भी फट जाती है, ब्रेन हेमरेज जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है फ्रेंड्स। और इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार पेशेंट के बचने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो जब भी किसी पेशेंट के आप ऐसे सिम्टम्स देखें अपने आसपास, अपने परिवार में कहीं भी, हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिम्टम्स किस चीज़ के हैं और क्या पेशेंट के साथ हो सकता है। तो हमें तुरंत उसको एडवाइस करनी चाहिए कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, तुरंत आप इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल कीजिए
और तुरंत मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप एडमिट हुइए, तुरंत अपना इलाज कराइए ताकि आपकी प्रॉब्लम बढ़े नहीं। अगर हम तुरंत सही टाइम पे पेशेंट को ले जाते हैं तो फ्रेंड्स चांसेस होते हैं कि आपका लकवा इतना बड़ा नहीं, आपके पैरों जो आपकी बॉडी का एक साइड है इतनी तरह से इतनी ज़्यादा अफेक्टेड ना हो, कुछ टाइम में कुछ महीनों में वो रिकवर हो जाए। नहीं तो पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसको रिकवरी में बहुत टाइम लग जाता है, कई बार 1-1 साल तक लग जाता है और कई बार फ्रेंड्स पेशेंट हमेशा के लिए उसी कंडीशन में रह जाता है। तो जब भी आपको ये शिकायत हो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, तुरंत ट्रीटमेंट लेना है। और उसके बाद जो मेन ट्रीटमेंट होता है फ्रेंड्स, हमें वापस से अपना रिहैबिलिटेशन कैसे करना, वापस से हमें वर्क में कैसे आना, उसके लिए फ्रेंड्स फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो हमें तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट से हमें कंटिन्यू 2 to 3 मंथ 6 मंथ जब तक हमारी बॉडी में फुल रिकवरी नहीं आ जाए, हमें नहीं लग जाए, हमारे पूरे मूवमेंट्स वापस से नहीं आ जाए, हमें थेरेपी करवानी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी और इम्पोर्टेंट जानकारी समझ में आई होगी। अगर आप मेरे वीडियो से सहमत थे तो इसे लाइक कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।